बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात और जुडिशरी में चलने वाले मामलात। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता प्रेडिक्शंस और गुज़श्ता वीडियोस के ऊपर खास तौर पे लास्ट 3 वीडियोस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया और मैंने भी आप लोगों का क्रिटिसिज्म देखा और क्रिटिसिज्म को हम हमेशा वेलकम करते हैं। लेकिन इस वीडियो के आगाज से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये गालबन अगस्त में मलक महबूब साहब पहले एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि काजी फाइज ईसा को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रही और काजी फाइज ईसा डन एंड डस्टेड। उस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े टॉप जर्नलिस्ट को भी इस बात का यकीन नहीं था और बड़े एतमाद से बड़े तेकन से मलक महबूब साहब ने प्रिडिक्शन दी थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि काजी फाइज ईसा का कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, वो गुमनामी में चले जाएंगे। और आईनी अदालत के हवाले से दो टोक इन्होंने प्रिडिक्शन दी कि कोई आईनी अदालत नहीं बन रही। काजी साहब के मजीद किसी रोल के हवाले से इन्होंने प्रिडिक्शन दी और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से हमेशा मलक महबूब साहब ये कहते रहे, बताते रहे कि उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। और आईनी तरमीम के हवाले से मुझे याद है कि गुज़श्ता वीडियोस में इन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो लाने जा रही है, लेकिन यहाँ पे इनकी थोड़ी सी वीकनेस ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को नहीं समझते। आईनी तरमीम से इन्होंने मुराद ली कि शायद काजी साहब की एक्सटेंशन या आईनी अदालत, लेकिन बहरहाल आईनी तरमीम पास हो गई है और जस्टिस याहिया अफरीदी को आज चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड कर दिया गया है। सर, जवाब दें इस क्रिटिसिज्म का। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मसला ये है कि मैंने लास्ट सोलो वीडियो बनाई थी जिसमें आप गैर हाजिर थे। आई विश कि आप होते तो शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको, जब आपने मुझे 5 जजेस की लिस्ट भेजी थी और मैंने जब उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाली, तब मुझे महसूस हुआ कि जो जस्टिस हैं या अफरीदी बनेंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप लास्ट वीडियो में देख लें तो मसला ये होता है कि डेफिनेटली आपने बता दिया है कि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ अलिफ बेबे भी नहीं पता। और मैं शुरू से यही समझता आ रहा था कि जो हमारे काजी फाइज हैं वो जाएंगे, तो नेक्स्ट जस्टिस जो हैं आपके, वो मंसूर अली शाह आएंगे। जिस दिन आपने मुझे ये सब चीजें प्रोवाइड की कि सर ये 5 में से कौन बनेंगे, तो आई वाज आल्सो शॉक कि ये तो मतलब आपको इनमें से चूज एंड चॉइस वाला ऑप्शन है। बट एनीवेज, इट्स ओके। डेफिनेटली ये कोई हरफ आखिर नहीं होता, मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ। और मैं आपको एक और मजीद बात बताऊं कि अगर आपको कोई बिल्कुल सीधी सीधी प्रिडिक्शन लेनी है, या यूं कहा जाए कि जो जैसे बोलते हैं कि राज की बातें मालूम करनी है, तो वो आपके एक बड़े मशहूर पाकिस्तान में हैं, जिनको आप बोलते हैं कि पेशेंट गोई बड़ी दुरुस्त होती है, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा। आप ही बता रहे थे कि उनकी जितनी भी साथी पेशेंट गोई होती है वो सही होता है। फैसल फैसल वावडा शायद। तो आप उनको फॉलो कैसे करें करेंगे? डेफिनेटली, वो फिर आपको, जी 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 डेफिनेटली, फिर आप उनको फॉलो करें, वो आपको बिल्कुल अंदर की खबर देंगे। तो मेरा बिल्कुल ताल्लुक एस्ट्रोलॉजिकली है, इसमें 100% कुछ भी नहीं होता। 80 to 90% आप मेरे साथ 4-5 महीनों से हैं, और आप देखते हैं 80 to 90% करेक्ट होती है। 100% खुदा की जात है, साफ सीधी सी बात है। और, और ये सारा कुछ रीडिंग्स पर होता है, रीडिंग्स भी होती है, सही भी होती है। और मैंने जैसे कहा था जस्टिस या आएंगे, तो आपने देखा है कि वो अब पिक्चर में आ गए हैं। हम्म। मुझे याद है कि जो पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ था उससे कुछ 2 दिन पहले आपने प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे एक मैसिव प्रोटेस्ट नजर आ रहा है और इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में खवातीन होंगी। तो खवातीन और प्रोटेस्ट किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और अचानक से ये इशू हुआ और पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और उसमें कॉलेज की और स्कूल की बच्चियां आगे आगे थी। तो इस तरह से चीजें जी होती बिल्कुल। हैं, लेकिन समटाइम्स आपको रीड करने में मुश्किल होती है क्योंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स इतनी ज्यादा हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि आप एक मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी कवर नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें मुझसे भी रह जाती हैं। तो मलक साहब अभी राइट। क्या बनेगा?
अभी ये है कि जो हमारे यहाँ से, मेरे पास आज 22 तारीख है, आपके पास डेफिनेटली 23 हो गई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास तकरीबन एक हफ्ते का टाइम पीरियड है जिसमें अनसर्टेनिटी या कोई एक, आप कह सकते हैं कि मेजर कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। और मुझे 2 दिन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं जिसमें जैसे ही मून ट्रांजिट करेगा मार्स के ऊपर से, मतलब अपनी ही साइंस है जिसमें मार्स डिग्लेटेड है, तो इसमें कोई कौम में गम, गुस्सा, शिद्दत और समझे इख्तलाफात, ये चीजें जो है ना 2 दिन में कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। लेकिन अल्लाह खैर करे, ये जैसे ही हफ्ता निकल जाएगा तो मुझे लगता है ये जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या जितने इशू लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने होंगे, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मेरा यही तक था कि 30 अक्टूबर से पहले पहले अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत अच्छा शेप इख्तियार कर लेगी और वो इंकलाब लेकर आएगी। लेकिन अगर कोई मूवमेंट आगे से स्टार्ट होती है, नवंबर ऑनवर्ड, तो मुझे लगता है कि उसमें इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चीजें टर्न अराउंड कर। वो एक मिसाल है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो वो जो नवंबर के बाद है ना, तो वो ऐसे कह सकते हैं कि फिर आपको 100 हथौड़े मारने पड़ेंगे एक चीज को टर्न अराउंड करने के लिए। इस वक्त एक हथौड़ा भी अगर सही वाला लग गया तो काम बन जाएगा। इसमें सारी चीजों का जवाब मैंने दे दिया आपको। जस्टिस मंसूर अली शाह की अभी भी पॉसिबिलिटी है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर दें, और या फिर कोई वकला की मूवमेंट चले और कोई अवामी तहरीक चले और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना पड़े। देखिए सर, अगर तो मैं आपको साफ बताऊं, अगर ये नवंबर तक के समहाउ डिले हो जाता, ये जो इनका ओथ सेरेमनी है या जो भी इनके जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, अगर ये नवंबर में होता, डेफिनेटली मेरा वोट मंसूर अली शाह की तरफ था। लेकिन ये चीज अक्टूबर में ही मतलब कंप्लीटली फिनिश हो जाने वाली है, तो मुझे मंसूर अली शाह का भी ज्यादा चांस कम लग रहा है। अलबत्ता ये है कि नवंबर ऑनवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी मेजर मूवमेंट में या किसी किसी भी वजूहात की वजह से मंसूर अली शाह काफी ज्यादा आपको पिक्चर में दिखेंगे नवंबर के बाद से। अभी नहीं दिखेंगे वो। और वैसे मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी, आपने काफी डिटेल से बता तो दिया है, लेकिन जी कोई अवामी तहरीक पीटीआई, और पीटीआई ने भी सड़कों पर आने का ऐलान किया अली मिन गंडापुर ने भी। जी मुझे यहीं से एक और पीटीआई से बात याद आ गई। आप पहले दिन से कह रहे हैं, जब से मैंने आपके साथ वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, कि पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर गद्दार हैं, उनकी पार्टी में मसले मसाइल हैं, और इनकी वजह से खान साहब बाहर नहीं आ रहे। अमेंडमेंट जी बिल्कुल। जिस रात हो रही थी, उस रात इतने बड़े बड़े लोगों ने धोखा दिया, कुछ सोच सकता था जैन कुरैशी धोखा दे जाएंगे? 5 अक्टूबर को कुछ सोच सकता था कि अली बिन गंडापुर धोखा दे जाएंगे? तो ये भी आपने 4-5 महीने पहले निशानदेही कर दी थी, उस वक्त तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जी सर, इस तरह तो मैंने काफी प्रिडिक्शन की हुई है, मुझे खुद को याद नहीं है और आपको भी याद नहीं है कितनी पूरी हुई है। एक मुझे एक सामने एकदम से जहन में आई है। तब भी हम पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जब वो मेरे ख्याल से ये कोई सीटों का मसला चल रहा था पीटीआई के। और मैंने आपको कहा था कि मुझे, जी बिल्कुल बिल्कुल, तब मैंने आपको तब भी कहा था कि मुझे ये सीटें पीटीआई को आते हुए नहीं दिख रही। वो बेशक हम्म, उनके फेवर में आया, लेकिन आप देख लें वो सीटें अभी तक रुल रही हैं, वो किसके हाथे में हम्म, आएंगी अब वो देखते हैं। लेकिन मुझे इसी बात पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईनी तरमीम भी इन्होंने पास की है ना, इसके जो अगर डिजिट भी देखे ना 26, तो ये 8 बनते हैं सेटर। तो अगर इन्होंने, जो मैं आपको बोलता जा रहा था, आपको पहले से बोलता आ रहा था कि ये अगर आईनी तरमीम पास कर लेंगे, इसको कोई फायदा नहीं होने वाला गवर्नमेंट को। तो अगर हम्म, गवर्नमेंट ने ये सोच के फायदा उठाने के लिए की है, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं कि गवर्नमेंट को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इन्होंने ये चीफ जस्टिस ले आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चीफ जस्टिस है, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये चीफ जस्टिस बड़ा पॉलिटिकल व्यू रखेंगे बातों को हम्म, रखने में। ये बिल्कुल क्लियर कट जो है अपनी जो जजमेंट है वो नहीं देंगे। ये अपने आप को खराब नहीं करेंगे लोगों के सामने। ये बड़ा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और आप देखेंगे कि इनके जो वो रिजल्ट या जो भी इनकी जजमेंट आएगी, तो आपको हंसी आएगी। ना ये सीधे हाथ होंगे ना ये उल्टे हाथ होंगे, ये कोई नई बात करेंगे जिसका कोई हम्म, सर पैर नहीं होगा। और ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। हम्म। अच्छा, वैसे मैं इंटरेस्टिंग चीज एक यहाँ पे ऐड कर दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मशहूर है, इनकी जितनी भी जजमेंट्स आई हैं,
ये ना इधर होते, ना दाएं तरफ होते, ना बाएं तरफ होते, इनके बारे में मशहूर है कि अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता और ना ही मैं इनको जानता हूँ। ये आपने जिस दिन डिटेल दी थी, मैंने सिर्फ उनके न्यूरोलॉजिकल चार्ट से देखा था कि ये जो है ना पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिकल व्यू का मतलब ये होता है कि सियासी बयान, सिंपल शॉर्ट मतलब वर्ड, सियासी मुनाफ्का बयान। नाम नहीं। जी बिल्कुल, ये सियासी बयान रखेंगे। ये ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से ना आवाम इनके साथ, इनके अगेंस्ट हो, ना हुकूमत इनके अगेंस्ट हो। ये चीज आपको दिखेंगी, ये बहुत ज्यादा सियासी बयान रखने वाला है आपके सामने। इस अमेंडमेंट का फ्यूचर। इस अमेंडमेंट का फ्यूचर फुल टाइम जो है कंट्रोवर्शियल दिखने वाला है। क्योंकि मैं आपको, सॉरी मेरी बात रह गई थी, मैंने आपको बताया था जो 26वीं तरमीम है, अगर आप इन दोनों का टोटल करें ना 2 और 6, ये सैटर्न का नंबर है। तो जिस तरह आप ये सोच रहे हैं ना कि ये 26वीं तरमीम पास हो जाएगी, ये पास हो गई है नो डाउट। जिस तरह आपको याद होगा 8 फरवरी का इलेक्शन, वो भी डेट 8 ही थी और वो भी कंट्रोवर्शियल थी, ये भी कंट्रोवर्शियल रहना है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, ये रिवर्स होगा, लेकिन इसको सुपरसीड किया जाएगा किसी और तरीके से। यानी लेकिन ये होगा तकरीबन 5-6 महीने के बाद। इतनी जल्दी ये जो बोल रहे हैं कि रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे नहीं दिखता इतनी जल्दी रिवर्स होता हुआ। जुडिशरी की तरफ से होगा या पार्लियामेंट खुद करेगी? ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट की तरफ से होगा। जुडिशरी के दबाव की वजह से पार्लियामेंट ही करेगी, क्योंकि जिसने इसकी बुनियाद रखी है, जो सीट रखता है, उसी को नंबर 8 को जो है उसी को सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोई और नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट करेगी, या दूसरा जो मैं आपको एक ही बोलता हुआ आ रहा, अवाम जो हम्म। पाकिस्तान में इनकलाब लाएगी, वो बगैर लीडरों के अवाम ही लाने वाली है। मैंने आपको काफी दफा बोला है। लास्ट टाइम जब आपने जजमेंट की बात की थी, तो तब भी मैं आपको बोल रहा था कि जो जलसे होने वाले हैं ये पाकिस्तान में, इन्होंने कॉल भी दी थी आई थिंक 18 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तब भी मैंने आपको कहा था ये फेल हो जाएगी कॉल। क्योंकि जो भी लीडर्स के साथ इनकी कॉल होगी, पीटीआई की लीडर्स के, वो अनसक्सेसफुल होने वाली है। और ये जो अभी आपने मुझे बताया है कि कल भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, रोडों पे आएंगे, कोई फायदा नहीं।